हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑलमोस्ट। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक साल होने को आ रहा है। अगर आप बोलेंगे एक साल किस चीज़ को होने वाला है, तो नए यहाँ पर जो क्रिप्टो टैक्स लॉज आए थे, जहाँ पर फ्लैट 30% टैक्स और 1% टीडीएस, जिसने इंडियन एक्सचेंजेस के वॉल्यूम को ऑलमोस्ट 90 to 95% यहाँ पर डिक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं आज से एक साल पहले हुआ क्या था, अगर आप भूल गए हो यहाँ पर। And in transacting that asset, if there are profits being made, we are taxing that profit at 30%. We are also tracking every trail of money in that by saying every transaction will be 1% TDS, if I can use that expression. There will be a transaction, TDS imposed on every transaction in the crypto world, any transaction that is happening outside. So the distinctions are very clear. Currency is only with the Reserve Bank. That will get issued sometime this year. The transaction happening in the crypto world are of different kinds of assets, and for that, every transaction gets taxed. तो ये हुआ था ऑलमोस्ट एक साल पहले। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे अब यहाँ पर नया बजट सेशन जो है वो फरवरी 2023 को फिर से यहाँ पर आने वाला है। एंड इस बार ये देखनी है पॉसिबिलिटी कि एक साल हो चुका है, गवर्नमेंट ने जो टैक्स लॉज लगाने थे वो लगा दिए, लेकिन क्या उससे कुछ यहाँ पर अब चेंजेस हमको आगे देखने को मिल सकते हैं? क्या टीडीएस के अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं? क्या क्रिप्टो टैक्स के अंदर कुछ राहत यहाँ पर मिल सकती है? उसी चीज़ के बारे में हम आज के वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड रिसेंटली यहाँ पर G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो भी यहाँ पर इंडिया के अंदर होने वाली है। एंड टॉप टॉपिक जो है इंडिया की तरफ से वो ये है कि ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशन को कैसे लेके आया जाए। तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर एक साल पहले जब ये बजट सेशन हुआ था, तो तब हम सब ने ये रियलाइज़ किया था, ऑल्दो इंडस्ट्री में काफ़ी लोग थे जो इस टैक्स को वेलकम कर रहे थे, बट हमने उसी टाइम पे रियलाइज़ किया था कि जिस तरह के ये टैक्स आ रहे हैं ये काफ़ी हार्श हैं, स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो लोअर इनकम जोन से आते हैं, एंड उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसी कारण से अगर आप देखेंगे तो हमने प्रीवियसली यहाँ पर पिटीशन भी स्टार्ट किया था, जहाँ पर हमने अर्ज किया था गवर्नमेंट को कि प्लीज़ यहाँ पर आप टैक्स रूल्स जो हैं उसको रिकंसिडर करिए। जैसे नो लॉस सेट ऑफ का जो क्लॉज है यहाँ पर वो बेसिकली काफ़ी नेगेटिव बन जाता है ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर, प्लस टीडीएस काफ़ी मेजर चंक ऑफ कैपिटल वैसे ही बाहर निकाल लेता है। वी ट्राई टू डू इट, बट इतना कुछ उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आया नहीं। बट इन अ वे अगर आप देखेंगे, जो हम बात कर रहे थे कि अगर ये 1% टीडीएस आता है, डेफिनेटली एक्सचेंजेस का ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पर डाउन जाएगा। एंड गवर्नमेंट का जो मोटिव है कि टैक्स कलेक्ट करना, टैक्स ज़्यादा तब कलेक्ट होगा जब ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा होगा, लेकिन अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है टैक्स है वो भी कहीं ना कहीं कम यहाँ पर होगा। तो अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारे के सारे एक्सचेंजेस 3 months after these tax laws were introduced, they got reduced by 90 to 95%. बेयर मार्केट ऑलरेडी चल रहा था, ये टैक्स लॉज और आ गए। बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडियन एक्सचेंजेस को छोड़ के फॉरेन एक्सचेंजेस पे मूव कर गए या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे मूव कर गए। इनफैक्ट अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर जो Web3 का पूरा स्पेस जो है वो इतना ग्रो कर रहा है कि अगर आप देखोगे ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी रैंकिंग के अंदर इंडिया नंबर 4 पे यहाँ पर आता है। साथ में अगर आप देखोगे NASSCOM ने भी यहाँ पर एक रिपोर्ट को पब्लिश किया था, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि 11% Web3 का टैलेंट जो है वो इंडिया से है। अराउंड 450 प्लस टोटल इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स है। 1.3 बिलियन Web3 के इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर आए हैं 2020 से लेके। साथ में अराउंड 75,000 से भी ज़्यादा प्रोफेशनल्स वर्क यहाँ पर कर रहे हैं, और काफ़ी पॉपुलर स्टार्टअप्स जो हैं वो यहाँ से निकल के आए हैं। पॉलीगॉन आप देख सकते हैं, CoinDCX, इंस्टाडैप और बहुत सारे अलग अलग स्टार्टअप्स यहाँ पर निकल के आए। तो इंडिया के अंदर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन जब ये नए टैक्स लॉज आए क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है, आज के डेट में ज़्यादातर अगर आप प्रोजेक्ट्स देखोगे वो भी इंडिया से बाहर मूव आउट करके दूसरी कंट्रीज़ में चले गए। टैलेंट यहाँ पर बाहर निकल गया। यूज़र जो इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ कर रहे थे वो वहाँ पर एक्सचेंजेस को छोड़ के फॉरेन एक्सचेंजेस या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे मूव कर गए। अब इतना सब होने के बाद भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंडिया के अंदर रीसेंट नंबर्स आए हैं जहाँ पर अराउंड 60 करोड़ इन टीडीएस टैक्स यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर फाइल किया गया है, इतना सब होने के बाद भी। जिसमें अगर देखते हैं तो CoinDCX के जो फाउंडर CEO यहाँ पर हैं सुमित गुप्ता, उनका यहाँ पर ये बोलना है कि CoinDCX ने यहाँ पर ऑलमोस्ट 41.33 करोड़ जो है वो नवंबर 2022 तक दिया। तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन मेरे लिए ये भी बन जाता है कि 60 करोड़ यहाँ पर रिपोर्ट है जो मनी कंट्रोल ने पब्लिश किया था, अगर 40 सिर्फ CoinDCX है तो नंबर ये और ज़्यादा भी यहाँ पर हो सकता है, शायद ये नंबर थोड़ा सा अंडर कोटेड यहाँ पर हो। बट स्टिल आप ये चीज़ इमेजिन करिए, ये तो तब नंबर हैं जब यहाँ पर 1% टीडीएस इंट्रोड्यूस होने के बाद हमको यहाँ पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 90 to 95% घटता हुआ देखने को मिल गया बेयर मार्केट के अंदर। लेकिन अगर यही टीडीएस जो होता है इतना कंफर्टेबल होता है कि थोड़ा सा आप मान लीजिए इसको 0.01% या 0.1% होता, तो वहाँ पर वॉल्यूम भी ज़्यादा होता और जो गवर्नमेंट का पर्पस है ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना वो भी कहीं ना कहीं पॉसिबल होता है। ऑल्दो आई फील एक्सचेंजेस के ऊपर जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको ट्रैक करने के लिए ऐसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही एक्सचेंजेस के अंदर है।
ट्रैक करने की जरूरत तब पड़ती है जब क्रिप्टो एसेट एक्सचेंजेस से बाहर जाते हैं, कि अगर कोई गलत एक्टिविटी हो तो कैसे ट्रैक करें, तब फिर भी जरूरत पड़ती है। बट स्टिल अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यही बन जाता है, तो क्या इस बार के बजट सेशन के अंदर हमको यहाँ पर टैक्स को लेकर राहत देखने को मिलती है कि नहीं मिलती? जहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि एक तो ये नो लॉ सेट ऑफ जो है एसेट्स के बीच में, एक तो उसको हटाया जाए, और ये जो 1% TDS है इसको कम किया जाए। यहाँ पर सुमित गुप्ता जो अभी बेसिकली यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ने मिलकर यहाँ पर अपनी एसोसिएशन भी बनाई है कि वो यहाँ पर को रिप्रेजेंट कर पाए, क्रिप्टो इंडस्ट्री की तरफ से नए चीज़ें जो है प्रपोज कर पाए। उनका यहाँ पर ये बोलना है कि यहाँ पर एज ए रिप्रेजेंटेटिव वो यहाँ पर अपकमिंग बजट सेशन के अंदर दे आर ट्राइंग कि वो यहाँ पर गवर्नमेंट को बोले कि 0.01% TDS जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होना चाहिए। एंड कोशिश उन लोगों की ये रहेगी, होपफुली अगर ये करते हैं, ऐसा कुछ गवर्नमेंट सुने, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर द इंटायर इंडस्ट्री। बट अगर आप देखोगे क्रिप्टो इंडस्ट्री डेफिनेटली एक ऐसा टाइम था जहाँ पर मोस्टली नेगेटिव बात होती थी, लेकिन आज की डेट में हर अलग अलग जगह अगर आप देखोगे जिस तरह का पॉजिटिव अडॉप्शन हुआ है, हर जगह पॉजिटिव बातें भी यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर डॉक्टर रघु राजन, उनकी स्टेटमेंट और राहुल गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनके बीच में कॉन्वर्जेशन था क्रिप्टो को लेकर, जहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉन्वर्जेशन भी जो है, कॉन्वर्जेशन इस बेसिस पर नहीं है कि क्रिप्टो कैसे गलत होता है, जो आज से कुछ टाइम पहले ये बात होती है कि टेररिस्ट एक्टिविटी, मनी लॉन्ड्रिंग से इसके लिए होता है। अब उससे आगे बढ़ के उसको एज ए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है कि एजुकेशन थोड़ा कम है, तो उसके कारण लोग उसको टॉप पे बाय कर लेते हैं rather than buying them when there is blood on the streets। एंड यही जो क्लिप है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप भी इसको देखिए। अमेरिका में ये जो क्रिप्टो करेंसी का प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी रिटर्न बहुत ही ज़्यादा था। बिटकॉइन 2-3 पैसे के लिए बिकता था, $67,000 तक पहुंच गया, अरबपति बन गए बहुत सारे। तो अभी और अभी गरीब फिर से हो गए ना, क्योंकि उसके बाद गिरा है। और ज्यादातर गरीब लोग वो तब खरीदते हैं जब $67,000 पे है, मतलब हाइट पे, और फिर वो देखते हैं कि बस गिरता रहता है, क्योंकि ये जो अमीर लोग हैं वो तब बेचते हैं, और जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनके पास वो फाइनेंशियल सोफिस्टिकेशन नहीं है, वो तब खरीदते हैं। मगर ये जो प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम, ये हमने स्टॉक मार्केट की बात की, मगर ये इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम मुझे लगता है, मतलब सड़कों पे चल के मैं सुन रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम बहुत गहरी है, खासतौर से गरीब लोगों में। तो जैसा अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब एवरीवेयर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन दैट इज हैपनिंग। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि कुछ क्रिटिक्स यहाँ पर नहीं है, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे प्रमोद कुमार मिश्रा जी जो यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के, तो उन्होंने भी यहाँ पर ये बोला कि अभी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहे हैं, वहाँ पर कुछ करप्शन को या कुछ गलत कामों को ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब हम क्रिप्टो करेंसी की यहाँ पर बात करते हैं, विच इज़ इन अ वे सेंसिबल कि हाँ कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें मिसयूज़ करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसको लेकर रेगुलेशन नहीं होता है। एंड यही होता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, पहले गलत काम करने वाले तो उसका मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं, और जब वो दिखते हैं कि गलत काम कैसे हो रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, तभी तो उसके ऊपर रेगुलेशन बनते हैं। रेगुलेशन कभी पहले से बन के नहीं आते जब तक टेक्नोलॉजी को आप पूरा टटोलो नहीं ऊपर नीचे। तो उनका भी यहाँ पर ही बोलना है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर हाँ डेफिनेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इसी कारण ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस की भी जरूरत है, ताकि जो गुड एक्टर्स हैं वो डेफिनेटली स्पेस में फ्लरिश करें, लेकिन जो बैड एक्टर्स हैं उनको रोकने के लिए भी यहाँ पर रेगुलेशन इन प्लेस यहाँ पर हो। साथ में अगर आप देखेंगे तो हमारे टी रविशंकर जो डिप्यूटी गवर्नर हैं यहाँ पर RBI के, उनका बेसिकली यहाँ पर ये बोलना है कि इंडियन CBDC जो है वो बेसिकली उन्होंने यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी है, क्योंकि अगर हम देखेंगे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज मतलब क्रिप्टो एसेट जो हैं वो यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, जो काफ़ी एक बड़ा थ्रेट बन रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए एंड अभी इकोनॉमी के लिए। तो इसलिए यहाँ पर डिजिटल करेंसी जो है उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, विच इन अ वे वी डोंट अग्री, बिकॉज दोनों के जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट है। क्रिप्टो एसेट्स जिस तरह से फंक्शन करते हैं और जो पूरी आइडियोलॉजी और जिस तरह से वो बने हैं, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट कंपेयर टू CBDC। CBDC इज जस्ट फिएट करेंसी ऑन ब्लॉकचेन। बट लेट्स होप आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर RBI की तरफ से भी जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी चेंज और दे ऑल्सो रियलाइज द डिफरेंस दैट इज देयर। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जो यहाँ पर होने वाली है इस साल के अंदर, दैट इज़ दी G20 मीटिंग, जहाँ पर इंडिया की प्रेसिडेंसी इस बार यहाँ पर आने वाली है। एंड ये मीटिंग जो है अगर आप देखोगे मुंबई में यहाँ पर 13 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच में यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पर इंडिया के अंदर अराउंड 200 मीटिंग्स होने वाली है, अराउंड 50 सिटीज़ अक्रॉस 32 डिफरेंट वर्क स्ट्रीम्स। एंड यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी एक मेन टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है, जिसके बारे में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी यहाँ पर बोल चुकी हैं। तो देख लेते हैं एक बार वो उन्होंने यहाँ पर क्या बोला है। We would definitely want to collate all this and do a bit of study and then
bring it on to the table of the G20 so that members can discuss it and hope. सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, जहाँ पर इस बार का जो G20 मीटिंग है वहाँ पर इंडिया लीड करना चाहता है कि क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके जो भी ग्लोबल रेगुलेशन आए उसके ऊपर तो काफ़ी डिस्कशन जो है यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी है, बट वील हैव टू सी इन दी एंड हाउ इट प्लेज आउट. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस बार का बजट सेशन, एंड ये देखना कि क्या इस बार के बजट सेशन के अंदर क्रिप्टो टैक्स को लेके कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं. रेगुलेशन पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कुछ रेगुलेशन ड्राफ्ट वगैरह आते हैं कि नहीं आते, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि जितना अभी तक स्टांस देख के लग रहा है यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा अभी G20 नेशंस के साथ मिलके एक कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहती है. तो सारी कंट्री साथ में मिलके कुछ बनाती है, तो आई थिंक डेफिनेटली वो एक चीज़ है जो आने वाले टाइम पे हमको देखने को मिलेंगी. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि क्या क्रिप्टो टैक्स में सेम टैक्स लॉज ही यहाँ पर रहते हैं या और हार्श कर देते हैं या फिर कुछ राहत जो है यहाँ पर देखने को मिलती है. इन सारी चीज़ों के बारे में आपके क्या व्यू पॉइंट है, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय.